अब आपको सीधे ले चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। लोग अपने शोध कार्य और नवीनतम तकनीकों ज्ञान को शीघ्रता से किसानों तक पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञान उनके उत्पादन और आय में वृद्धि का माध्यम बन सके और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हम किसानों की प्रगति पर चर्चा करने के साथ साथ अभी प्रदेश में नकल कानून और समान नागरिक संहिता पर भी संवाद करने के लिए भी यहाँ पर एकत्र हुए और अच्छे विचार हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, छात्र और छात्राओं के द्वारा यहाँ पर रखे गए। आज हमारे छात्रों ने इन दोनों विषयों पर बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। इसके लिए मैं उन छात्रों का भी, पूजा का भी, जिसने कार्यक्रम को शुरुआत की, सभी जिन्होंने भाग लिया, दोनों को मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत प्रभावी तरीके से उन्होंने, मुझे लगता है कि कम शब्दों में जागर में सागर भरने का काम किया। 5 मिनट का समय दिया गया था, 5 मिनट में उन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में राज्य में नकल माफियाओं द्वारा लगातार युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इसी को देखते हुए 2023 में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे राज्य स्थापना का ये 25वां साल चल रहा है और 25 सालों में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कुल नियुक्तियां 40,000 से कम हुई हैं और इन 4 सालों में ये नियुक्तियां 25,000 हुई हैं और जितनी टोटल नियुक्तियां हुई हैं 40,000, उसमें से आप 25,000 माइनस कर देंगे तो आपको स्वयं डिफरेंस पता लगेगा कि इस दौरान कितनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। तो भास्कर जी, आप नोट कर रहे हैं? आप भी नोट कर रहे हैं? मैंने 15,000 ज्यादा बोला है, शायद इससे कम ही होगा। ये 21 सालों में ये नियुक्तियां हुई है लगभग 15,000 और 4 सालों में नियुक्तियां हुई है 25,000। और ये कानून लागू होने के बाद 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। आप सबको याद होगा कि 2002 के आसपास एक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी को, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को पटवारी भर्ती के कारण से हटा दिया गया था। इससे पहले यूके SSSC के एग्जामों में तमाम बड़े उनके चेयरमैन से लेकर सभी की संलिप्तता पाई गई और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी ही सरकार के समय में हुआ। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं का भविष्य और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए। जैसा आप सभी को जानते हैं, अभी कुलपति महोदय ने बहुत कम शब्दों में बोला, थोड़ा संकोच भी शायद वो कर रहे होंगे, इसमें संकोच जैसी थोड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब कानून बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने के बाद कानून टूटते नहीं है। कानून तोड़ने वाले भी आते हैं, अपराधी भी आते हैं और उसमें वो